दोस्तों, आज हम बात करते हैं सपनों के शहर दुबई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दुबई के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद आपको पहले से नहीं पता होंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो रोजाना लेकर आते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, जानते हैं दुबई के बारे में कुछ अमेजिंग और कुछ नया। फ्रेंड्स, आपने बुर्ज खलीफा के बारे में तो सुना ही होगा। वर्ल्ड की सबसे स्टाइलिश बिल्डिंग बुर्ज खलीफा अब पुरानी हो चुकी है। अब दुबई में बन रही है द टावर ऑफ द ग्रीक हार्बर, जो कि बुर्ज खलीफा से भी ऊंची है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। दोस्तों, दुबई 1960 से पहले कुछ भी नहीं था। दुबई 1960 के बाद में ही डेवलप होना शुरू हुआ था और आज दुबई दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से एक है। सन 1990 की बात करें तो सन 1990 में दुबई में एक ही गगनचुंबी इमारत थी, लेकिन हम आज की बात करें तो दुबई में 156 ऐसी इमारतें हैं जो कि इतनी ऊंची हैं कि जिसे देखने में भी हमें अपनी गर्दन को पूरा ऊपर करना पड़ता है और कुछ इमारतें तो अभी बन भी रही हैं। दोस्तों, दुबई के मूल निवासी जिन्हें एवियाती कहा जाता है, वह दुबई की जनसंख्या का सिर्फ 15% ही है, जबकि बाकी के लोग इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अलग अलग देशों से हैं। दोस्तों, जानवरों को पालने का शौक हर किसी को होता है, लेकिन दुबई में लोग शेर और चीते को पालना ज्यादा पसंद करते हैं। जुम्मे की नमाज के महत्व को देखते हुए दुबई में 2006 से वीकेंड सैटरडे संडे की बजाय फ्राइडे सैटरडे कर दिए गए। दोस्तों, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि इसके 80वें फ्लोर पर रहने वाले लोगों को सबसे नीचे रहने वाले लोगों के बजाय रमजान के रोजों को 2 मिनट के बाद खोलना पड़ता है, क्योंकि उन्हें सूरज 2 मिनट देर तक दिखाई पड़ता है। दोस्तों, आपने डिज्नीलैंड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आपको बता दें कि दुबई में बन गया दुबई लैंड, जो डिज्नीलैंड से दोगुना बड़ा है और आपको बता दें कि यह सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। उसके बाद अगर दुबई मॉल की बात करें तो दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ पर कुल 1200 स्टोर्स हैं। दोस्तों, दुबई रेगिस्तान के बीच में बसा है, फिर भी आप दुबई मॉल में बर्फ का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा भी दुबई में 70 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर है। दोस्तों, दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि सोने का व्यापार यहाँ काफी बड़े पैमाने पर होता है। दुबई में सोने की करीब 2000 से भी ज्यादा दुकानें। इन दुकानों में हर वक्त लगभग 20 टन सोना मौजूद रहता है। 2013 में यहाँ इतने सोने का व्यापार हुआ था कि वह सोना 396 हाथियों के वजन के बराबर था। दोस्तों, ट्रैफिक जाम से हर देश को जूझना पड़ता है। दुबई में भी ट्रैफिक जाम लगता है, लेकिन सुपर कार का। जी हाँ दोस्तों, जब भी दुबई में ट्रैफिक जाम लगता है तो वहाँ पर सुपर कार्स की लाइन दिखाई देती है और दुबई के अंदर दुनिया की सारी महंगी कारें आपको देखने को मिल जाएंगी। दुबई में स्पोर्ट्स कार की तो भरमार है, इसलिए वहाँ की पुलिस को भी लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी महंगी स्पोर्ट्स कारों को चलाना पड़ता है ताकि क्रिमिनल्स को आसानी से पकड़ा जा सके। दुबई में क्राइम रेट 0% है, क्योंकि वहाँ पर शरिया कानून लागू है, इसलिए दुबई को दुनिया का सबसे सेफ सिटी माना जाता है। दुबई में 2009 में मेट्रो चलाई गई थी, जिसका काम सिर्फ 18 महीनों में ही कंप्लीट हो गया था। 18 महीने में ही यहाँ 42 स्टेशन बन गए थे। दुबई के बारे में सबसे बड़ी अमेजिंग बात तो शायद आपको पता ही नहीं होगी, वह यह है कि दुबई एक घूमने वाली बिल्डिंग बना रहा है जो जल्दी तैयार हो जाएगी। इसकी ऊंचाई 1375 फीट होगी। यह दुनिया की सबसे पहली घूमने वाली बिल्डिंग होगी। इसकी एक खास बात यह भी होगी कि यह जितनी एनर्जी खर्च करेगी उतनी एनर्जी खुद ही उत्पन्न करेगी। और दोस्तों, आपको एक बात यह भी बता दें कि दुबई में सिर्फ घरों में ही एसी नहीं लगाई जाती, वहाँ पर तो बस स्टॉप पर भी एसी लगी हुई है। दुबई का होटल बुर्ज अल अरब दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा होटल है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1053 फुट और इसका एक दिन का किराया भी बहुत ज्यादा है। इसका एक दिन का किराया हाईएस्ट लगभग 13 लाख रुपए है। दुबई की बुर्ज खलीफा बिल्डिंग, जो कि 2010 में बनकर तैयार हुई थी, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। यह 828 मीटर ऊंची है। इसमें 160 फ्लोर्स है। इसमें दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट है। इसे 90 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, बहुत से लोग यही सोचते हैं कि दुबई की अर्थव्यवस्था तेल पर डिपेंड है और तेल खत्म होने के बाद दुबई बर्बाद हो जाएगा, लेकिन यह बात गलत है। दुबई की अर्थव्यवस्था में तेल का योगदान सिर्फ 6% है। इसके बाकी का पैसा टूरिस्ट और रियल एस्टेट से आता है। दुबई का रियल एस्टेट व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए दुनिया की 24% क्रेन दुबई में मौजूद है। दुबई का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। दुबई में किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता है। दुबई का पाम आइलैंड इंसानों के द्वारा बनाया गया ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो कि अलग से दिखाई पड़ता है। हालांकि दुबई बहुत ही बड़े पैमाने का तेल पैदा करने वाला देश है, फिर भी सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, यह थे दुबई के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।